हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग बही खाता तथा लेखा शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 ख्याति तथा नए साझेदार का प्रवेश। तो बच्चों, ख्याति तथा नए साझेदार प्रवेश अध्याय में आप सभी का स्वागत है। ये पूरा चैप्टर चार भाग में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ख्याति के बारे में, फिर हम बात करेंगे ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि साझेदार का प्रवेश, उसके संबंध में नियम कौन कौन से हैं, उस पर जनरल एंट्री कौन कौन सी होती हैं और खाते कौन कौन से बनते हैं। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के कि साझेदार का प्रवेश हम लोग कैसे करते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर 4 भाग में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें नंबर 1 पार्ट हम करेंगे ख्याति के बारे में। तो ख्याति के बारे में बच्चों आज हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे ख्याति का अर्थ, ख्याति की परिभाषा, ख्याति की विशेषता, ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक, ख्याति की प्रकृति तथा ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता, मतलब कब कब हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर करेंगे। ऐसी कौन कौन सी घटना घटती है जिसमें हम ख्याति के का मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ख्याति का अर्थ की, कि ख्याति का अर्थ क्या होता है। तो ख्याति का अर्थ, ख्याति एक ऐसी अमूर्त तथा मूल्यवान संपत्ति है जो व्यवसाय के अच्छे नाम, यश, ईमानदारी, अनुभव, अच्छे संपर्क, लगन, परिश्रम तथा प्रसिद्धि से प्राप्त होती है। यह पुराने व्यवसाय को नए व्यवसाय से अलग करती है। यह ग्राहकों को आकर्षित करने एवं अन्य समान व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ की प्राप्ति करती है। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। ख्याति एक अमूर्त एवं मूल्यवान संपत्ति है, यानी जैसे बिल्डिंग की कीमत होती है, फर्नीचर की कीमत होती है, स्टॉक की कीमत होती है, उसी तरीके से हमारी ख्याति की कीमत होती है। ख्याति सबसे स्थायी संपत्ति होती है। एक बार ये उत्पन्न हो जाए तो काफी समय तक व्यवसाय में बनी रहती है। लाभ में परिवर्तन के साथ साथ इसमें परिवर्तन जरूर आता है, लेकिन ख्याति सबसे स्थायी संपत्ति हम इसको मानते हैं। तो अगर स्थायित्व के आधार पर अगर हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, सबसे नंबर 1 पॉइंट हम ख्याति को ही देते हैं। ये अमूर्त और मूल्यवान संपत्ति है। अमूर्त का मतलब दिखाई नहीं देती, इसे हम केवल एहसास कर सकते हैं कि ये हमारे साथ है। अगर आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, आपका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, दूसरे व्यवसाय की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे व्यवसाय में ख्याति है और वो पूरी तरीके से कार्यरत है। अब हम आगे देखते हैं कि ये कैसे उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न होती है व्यवसाय के अच्छे नाम, व्यवसाय के यश, कीर्ति, व्यवसाय के कर्मचारियों, व्यवसाय के मालिकों की ईमानदारी, व्यवसाय की ईमानदारी, व्यवसाय में कार्य करने वाले लोगों का अनुभव, व्यवसाय का अनुभव, अच्छे संपर्क, बाजार में अच्छा संपर्क है, ग्राहकों से अच्छा संपर्क है, देनदारों से अच्छा संपर्क है, लेनदारों से अच्छा संपर्क है, लगन, परिश्रम और प्रसिद्धि से प्राप्त होती है। ये पुराने व्यवसाय को नए व्यवसाय से अलग करती है। पुराना व्यवसाय पुराने समय से काम कर रहा है, ज्यादा प्रसिद्ध होगा, नाम ज्यादा होगा, उसके मालिकों के बारे में लोग ज्यादा जानेंगे। ऐसी स्थिति में पुराने व्यवसाय में ख्याति ज्यादा होगी अपेक्षाकृत नए व्यवसाय में। यह ग्राहकों को आकर्षित करने तथा अन्य समान व्यवसाय में तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करती है। अगर 2 व्यवसाय को आप तुलना करेंगे, समान उत्पाद, समान कर्मचारियों की संख्या, समान पूंजी, तो ये देखेंगे कि एक व्यवसाय ज्यादा काम कर रहा है, एक व्यवसाय में ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, अपेक्षाकृत दूसरे व्यवसाय में ग्राहकों की कमी है, तो ये मान लेंगे कि जहां ग्राहकों की संख्या ज्यादा है, जहां विक्रय ज्यादा हो रहा है, वहां पर ख्याति है। और जिसमें कम लाभ हो रहा है, कम विक्रय हो रहा है, ग्राहकों की संख्या कम है या व्यवसाय नया है, ऐसी स्थिति में हम मान लेंगे कि वहां पर ख्याति नहीं है या ख्याति अर्जित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे ख्याति की परिभाषा। तो लॉर्ड मैकनॉटन ने यह कहा है कि ख्याति जो है वो, उसके बारे में बताना तो आसान है, लेकिन उसकी परिभाषा देना मुश्किल है। तो एक परिभाषा हम लेंगे, लॉर्ड एल्डन की परिभाषा लेंगे। लॉर्ड एल्डन ने यह कहा है कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक
पुराने व्यवसाय में ही जाते हैं या पुराने स्थान पर ही जाते हैं, यानी ग्राहकों को आकर पुराने ग्राहक पुराने व्यवसाय में जाते हैं, यानी उनकी आदत हो जाती है कि वो जिस व्यवसाय से या जिस दुकान से सामान खरीदते हैं उसी दुकान से वो आदतानुसार सामान खरीदते हैं। तो ये लॉर्ड एल्टन ने कहा। इसी तरह लॉर्ड मैकनॉटन ने भी कहा कि ख्याति व्यवसाय की यश और उसकी प्रसिद्धि के कारण, उसकी ईमानदारी के कारण, उसकी प्रबंधकीय कुशलता के कारण अर्जित होती है। अब हम बात करेंगे ख्याति की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता बच्चों यह है कि ख्याति एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है। ख्याति एक अमूर्त और अदृश्य है, यह दिखाई नहीं पड़ती है, इसको केवल हम फील कर सकते हैं, इसको केवल हम एहसास कर सकते हैं कि व्यवसाय में ख्याति है। अगर सब कुछ ठीक है, व्यवसाय अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है, कर्मचारी समय से आ रहा है, समय से जा रहा है, सारी चीजें ओके हैं, सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सेल निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो हम मान लेंगे कि व्यवसाय अपने अच्छे नाम, अच्छे प्रसिद्धि की ओर जा रहा है और इसमें ख्याति उत्पन्न हो रही है या फिर ख्याति है। नंबर सेकंड पॉइंट हम लेंगे कि ख्याति एक समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। ख्याति एक समृद्ध व्यापार की संपत्ति है, यानी एक ऐसा व्यापार जो पहले से चल रहा है, एक ऐसा व्यापार जो स्थापित हो चुका है बाजार में, उस व्यापार में ख्याति आएगी। नए व्यापार में ख्याति स्थापित करनी पड़ेगी, उत्पन्न करनी पड़ेगी, व्यापार में नाम कमाना पड़ेगा, प्रसिद्धि लानी पड़ेगी, तब उसमें व्यापार अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की क्षमता आएगी। नंबर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति में बच्चों स्थान संबंधी विशेषता पाई जाती है, ख्याति में प्रबंधकीय कुशलता पाई जाती है। तो जब हम व्यवसाय को सेल करेंगे तो फिर हम ख्याति का अतिरिक्त पैसा उसमें हमें प्राप्त होता है। ख्याति अलग से कोई संपत्ति नहीं होती है, ख्याति व्यवसाय में अदृश्य होती है और व्यवसाय के साथ ही चलती है। तो ऐसी सिचुएशन में यह विक्रय योग्य होती है। इसका मतलब जब भी ऐसा व्यवसाय बिकेगा वो अतिरिक्त पैसा देगा। जैसे अस्पताल की गेट के पास पान की दुकान और अन्य चौराहों पर जो पान की दुकान होगी, तो अस्पताल के गेट के पास जो पान की दुकान है उसमें ज्यादा ख्याति होगी, क्योंकि वो स्थान विशेष के कारण उसकी प्रसिद्धि ज्यादा होगी, उसमें ग्राहकों की संख्या ज्यादा होगी। ऐसी दशा में वो ज्यादा महंगी बिकेगी अपेक्षाकृत दूसरी दुकानों के। तो इस तरीके से ये विक्रय योग्य संपत्ति है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट हम ले रहे हैं विशेषता में, वो ये है कि ख्याति लाभार्जन में परिवर्तन के साथ साथ ख्याति का मूल्य बदल जाता है। बच्चों, ख्याति का सीधा संबंध लाभ से ही होता है। लाभ में परिवर्तन के साथ ख्याति के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, यानी लाभ बढ़ेगा, ख्याति की कीमत बढ़ेगी, लाभ घटेगा, ख्याति का मूल्य घटेगा, क्योंकि ख्याति का कैलकुलेशन भी हम लाभ पर ही आधारित करते हैं। जितनी भी विधियां हमारी ख्याति की हैं सब लाभ पर आधारित हैं। इसका सीधा रिलेशन होता है कि ख्याति का सीधा संबंध लाभ से होता है। लाभ परिवर्तित होगा तो ख्याति के मूल्य में भी परिवर्तन आएगा। अगला है, ख्याति को अपलिखित किया जाता है। पहली बात तो जिस ख्याति को हम खरीदते हैं, जिस ख्याति के बदले में हम पैसा देते हैं, जिस ख्याति के बदले में हम प्रतिफल देते हैं, उसको हम पुस्तकों में लिखते हैं। अगर हमने स्व मूल्यांकित किया है, किसी घटना के घटने पर मूल्यांकित किया है, तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रकार की ख्याति के मूल्य को हम पुस्तकों में नहीं लिखते हैं। तो अब ख्याति को अगर मान लीजिए मैंने पुस्तकों में लिखा भी है, तो उसे धीरे धीरे ईयर टू ईयर, साल बाई साल उसको हम अपलिखित करेंगे और जितनी जल्दी होगा ख्याति खाता हम क्लोज करेंगे। तो इसलिए इस ख्याति को अपलिखित किया जाता है। इसमें कोई हरास नहीं आता है, लेकिन इसको हम अपलिखित करते हैं, अमर्टाइज करते हैं। इसके बाद है, ख्याति कई तत्वों से मिलकर बनती है। अभी हम लोगों ने परिभाषा में इसका डिटेल किया हुआ है कि ख्याति यश, ईमानदारी, प्रबंधकीय कुशलता, स्थान, नाम, इन सभी से मिलकर के बनती है। ख्याति में किसी एक तत्व का समावेश नहीं होता है, ख्याति में व्यवसाय के हर तत्व का समावेश होता है। हर वो तत्व जो व्यवसाय के लाभ को बढ़ाता है, हर वो तत्व जो व्यवसाय को बढ़ाता है, व्यवसाय के विक्रय को बढ़ाता है, व्यवसाय की प्रगति को बढ़ाता है, वो सभी चीजें मिलकर के ख्याति का निर्माण करते हैं। और ख्याति अदृश्य रूप में होती है जो व्यवसाय को निरंतर उन्नति के रास्ते पर ले जाती है। इसके बाद आखिरी पॉइंट हम लेंगे विशेषता में, वो है ख्याति एक
अवास्तविक संपत्ति है। अवास्तविक संपत्ति का मतलब ये वास्तव में इसका कोई आकार नहीं होता है, जैसे बिल्डिंग होती है, लैंड होता है, उस तरीके से ख्याति हमारी नहीं होती है। ख्याति अवास्तविक होती है, काल्पनिक होती है। ये हम मानते हैं कि व्यवसाय अगर बढ़ रहा है, दूसरे व्यवसाय की तुलना में हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हमारे व्यवसाय में ख्याति है। अब हम अगले टॉपिक को लेंगे बेटा, ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक। तो ख्याति को दो तरीके से, किसी भी व्यवसाय को दो तरीके से प्रभाव मिलता है। एक हमारा बाहरी घटक होता है और एक हमारा आंतरिक घटक होता है। कहने का मतलब यह होता है कि ख्याति उत्पन्न होने के कारण या ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक दोनों एक ही चीज हैं। चाहे उसको हम कहें ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक, और चाहे हम उसको कहें ख्याति किन किन कारणों से उत्पन्न होती है। तो दो कारण है हमारे, एक आंतरिक कारण है और एक हमारा बाह्य कारण है। तो आंतरिक कारण में हम देखेंगे कि सबसे पहले वो देखेंगे कि व्यवसाय के मालिक की व्यवहार कुशलता। अगर व्यवसाय के मालिक का व्यवहार नम्र है, विनम्र है, अच्छा है, ग्राहक उसके व्यवहार को लाइक करते हैं, तो ग्राहकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और व्यवसाय निरंतर प्रगति की तरफ जाएगा, उसमें ख्याति उत्पन्न होती हुई चली जाएगी। दूसरा, कुशल व्यापारिक नीति। अगर व्यवसाय की नीति ऐसी है जिससे कि सभी को कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, सभी को सुविधा मिल रही है, कर्मचारी खुश हैं, ग्राहक खुश हैं, देनदार खुश हैं, लेनदार खुश हैं, सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है, सभी संतुष्ट हैं, नीति अच्छी है, व्यापारिक नीति अच्छी है, तो सभी उसको देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ख्याति उत्पन्न होगी और व्यवसाय का विकास होगा। दूसरा, अगला पॉइंट हमारा है ख्याति को दी जाने वाली, ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं। अगर आप ग्राहकों को सुविधा देंगे, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ग्राहक आया, भीड़ लगी है, आपने क्या किया, टॉफी का एक वो दे दिया, या फिर आपने बैठने के लिए स्टूल प्रोवाइड कर दिया, या फिर चेयर प्रोवाइड कर दिया, जिससे ग्राहकों को सुकून है। क्योंकि मान लीजिए 10-12 ग्राहक खड़े हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ग्राहक को कुछ अतिरिक्त व्यवस्था दे रहे हैं, या फिर ग्राहकों को सामान भिजवाने में उनकी कुछ मदद कर रहे हैं, या ग्राहकों के घर पे होम डिलीवरी कर रहे हैं, या फिर आफ्टर सेल सर्विस, अगर मोटर मैकेनिक का काम है तो आफ्टर सेल सर्विस की कोई सुविधा दे रहे हैं, तो ग्राहकों को जितनी बढ़िया सुविधा आप देंगे उतना बढ़िया व्यवसाय चलेगा और उसी के आधार पर व्यवसाय की ख्याति का निर्माण होगा और ख्याति दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती चली जाएगी। ख्याति बढ़ने का पहचान लाभ बढ़ना है, विक्रय बढ़ना है, ग्राहकों की संख्या बढ़ना है, व्यवसाय की प्रगति होना है। अगला देखेंगे हम बच्चों, वो है वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता। अगर आप अच्छी गुणवत्ता की वस्तु ग्राहक को दे रहे हैं तो ग्राहकों की संख्या जाहिर सी बात है वो बढ़ेगी। अगर क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, ग्राहक लगातार बढ़ेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा और ख्याति का निर्माण होगा। इसके बाद हम देखेंगे व्यवसाय के कर्मचारियों की व्यवहार कुशलता। व्यवसाय के कर्मचारियों की व्यवहार कुशलता। जो भी कर्मचारी व्यवसाय में काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी व्यवसाय में काम कर रहे हैं, वो अगर अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनकी प्रबंधकीय कुशलता अच्छी है, वो व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, व्यवसाय को प्रगति दे सकते हैं, तो उसमें ख्याति उत्पन्न होती है। तो व्यवसाय के कर्मचारियों की कुशलता पर भी ख्याति का निर्माण निर्भर करता है। इसके बाद प्रभावी विज्ञापन। आज के समय में विज्ञापन बहुत ही प्रभावी पॉइंट है। आपके नाम के बारे में, अगर आपका नया व्यवसाय है तो उसमें ख्याति लाने के लिए, ग्राहकों को जानकारी देने के लिए विज्ञापन एक सबसे अच्छा उपाय है। तो विज्ञापन के माध्यम से हम व्यवसाय का नाम कमा सकते हैं, व्यवसाय की विक्रय वृद्धि कर सकते हैं और व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं। व्यवसाय में वृद्धि होने का मतलब कि ख्याति उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई। इसके बाद फिर हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, वो है उत्पाद का उचित मूल्य। अगर आपने उचित मूल्य रखा है, उचित मूल्य का मतलब वह मूल्य जिस पर ग्राहक संतुष्ट होता है, ग्राहक खरीदने को तैयार होता है, तो अगर आप ऐसा मूल्य अपने उत्पाद का रखते हैं तो ग्राहक निश्चित रूप से आपकी दुकान से या आपके कंपनी का प्रोडक्ट वो खरीदेगा और आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, ग्राहकों की निरंतर वृद्धि होगी, विक्रय में वृद्धि होगी और ख्याति उत्पन्न होगी। तो ये कुछ आंतरिक कारण है। और भी आंतरिक घटक हैं जो व्यवसाय के आंतरिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उससे ख्याति प्रभावित होती है। अब हम कुछ बाहरी घटक लेंगे जिनसे ख्याति प्रभावित होती है। तो ख्याति को प्रभावित करने वाले जो बाह्य घटक हैं, अब हम उनको लेंगे। तो नंबर 1, कच्चे माल की उपलब्धता।
कच्चा माल हमें बाजार से खरीदना होता है, तो कच्चा माल अगर हमें जितनी आसानी से मिलेगा और जितने पास से मिलेगा उतने ही बाजार में हमारे वस्तु की कीमत जो है वो कम होगी। कच्चा माल जितनी दूरी से और जितनी कष्टकारी तरीके से मिलेगा हमारे वस्तु की प्राइस उतनी ज्यादा होगी। तो वस्तु की कीमत अगर हमारी कम होगी तो मार्केट में उसका स्थापित होना ज्यादा आसान होगा और व्यवसाय का चलना ज्यादा आसान होगा, अपेक्षाकृत विक्रय अधिक होगा और ख्याति का बनना शुरू हो जाएगा। तो कच्चा माल की अवेलेबिलिटी जो हमारी है, उसकी जो उपलब्धता है, वो निर्भर करती है कि हमारा व्यवसाय कितना बढ़िया और कितना अच्छे तरीके से चलेगा। इसके बाद है पेटेंट और व्यापारिक चिन्ह आदि पर एकाधिकार। तो अगर आपका व्यवसाय स्थापित हो चुका है, व्यवसाय ने अच्छा नाम कमा लिया है, तो आप अपने व्यवसाय का व्यापारिक चिन्ह, अपने व्यवसाय का नाम और अपने व्यवसाय के उत्पाद का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पेटेंट और व्यापारिक चिन्ह का रजिस्ट्रेशन या उसका ट्रेडमार्क। तो अगर ट्रेडमार्क आपका हो गया तो कोई दूसरी कंपनी आपके उत्पाद का नकल नहीं कर पाएगी और आपका बाजार में एक स्थान विशेष बना रहेगा, जिससे कि व्यवसाय बढ़ता रहेगा और आपका ख्याति का निर्माण होगा और आपकी कीमत बढ़ती रहेगी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हम लेंगे, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं। सरकार की कर नीति, सरकार की आयात नीति, सरकार की निर्यात नीति और समय समय पर सरकार के द्वारा दिया जाने वाला व्यापारिक प्रोत्साहन, यह व्यापार को प्रभावित करता है, व्यवसाय को प्रभावित करता है। जैसे इस समय वर्तमान में कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, अभी केंद्र सरकार ने मध्यम व्यवसायियों के लिए बहुत अधिक व्यापारिक प्रोत्साहन दिया है, जिससे उनको बाजार में पुनः स्थापित होने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है, सरकार के द्वारा क्या उत्पाद वो मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, यह डिपेंड करता है और इससे व्यवसाय स्थापित होता है, प्रगति करता है और नए रास्ते पर चलता है और ख्याति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। फिर व्यवसाय में लाभ की स्थिति, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि व्यवसाय में ख्याति का सीधा संबंध लाभ से होता है। लाभ अगर है तो ख्याति है, लाभ बढ़ रहा है तो ख्याति बढ़ेगी, लाभ घट रहा है तो ख्याति घटेगी, क्योंकि व्यवसाय का सीधा संबंध लाभ से है। तो अगर व्यवसाय लाभ की स्थिति में है और निरंतर लाभ कमा रहा है तो उस व्यवसाय में ख्याति बनी रहेगी। तो बच्चों, ये हो गए हमारे कुछ आंतरिक घटक और बाह्य घटक। अब हम बात करेंगे ख्याति की प्रकृति की। ख्याति की जो प्रकृति होती है वो 3 तरह के जानवरों से हम उसकी तुलना करते हैं, एक बिल्ली, एक कुत्ता, एक चूहा। मतलब इनके जो प्रकृति होती है वही हमारी ख्याति की भी प्रकृति होती है। बिल्ली की क्या प्रकृति होती है कि जिस मोहल्ले में रहती है, जिस घर में रहती है, वहीं रहना पसंद करती है, ज्यादा दूर नहीं जाती, अपना मोहल्ला नहीं छोड़ती है। कुत्ते की क्या प्रकृति होती है कि जहां पर उसका स्वामी जाता है वहीं पर वो भी चला जाता है, मतलब उसके अंदर स्वामी भक्ति होती है, स्थान नाम की कोई चीज नहीं होती है, मतलब वो स्थान को प्रेफर नहीं करती। बिल्ली स्थान को प्रेफर करती है, कुत्ता अपने मालिक के साथ प्रेफर करता है और चूहा जिस घर में रहता है उसी घर में राज करना शुरू कर देता है, मतलब वो जहां गया, जिस घर में घुसा, वही उसका घर हो जाता है। तो बिल्ली क्योंकि स्थान विशेष पर रहती है, तो ऐसे व्यवसाय जिसमें बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है, जैसे जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर अगर मोहल्ले में है, रोड पर है, अगर किसी कारण बस वो बंद हो गया, वो चला गया, उसकी जगह पे दूसरा जनरल स्टोर ओपन हो गया, तो उसके सारे ग्राहक उस जनरल स्टोर के ग्राहक बन जाएंगे, क्योंकि उसकी ख्याति वहीं पर रह गई, वो ख्याति उस व्यवसाय के साथ नहीं गई। यानी जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है बच्चों, वो वहीं पर रह जाती है। व्यवसाय अगर अन्यत्र स्थानांतरित हो गया तो उसके साथ वो ख्याति नहीं जाती है। लेकिन कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति में क्या होता है कि व्यवसाय जहां जहां जाएगा उसकी ख्याति भी वहीं चली जाएगी। जैसे एक डॉक्टर का क्लिनिक है या कोई सर्विस एजेंसी है, अगर सर्विस एजेंसी अच्छी है तो उसके सारे ग्राहक वहीं चले जाएंगे, क्योंकि नई सर्विस एजेंसी मान लीजिए वहां पर ओपन होती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके ग्राहक वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पता नहीं इसका मैकेनिक कैसा होगा, पता नहीं कैसी इसकी सुविधा होगी, तो वो वहीं पर जाना प्रेफर करेंगे। तो कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति में क्या होता है कि वो मालिक के साथ उसकी गुडविल ट्रांसफर हो जाती है।
लेकिन अगर हम चूहे की ख्याति की बात करें तो वो व्यवसाय में निरंतर इधर उधर रहती है, मतलब कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी इस घर में, कभी इस व्यवसाय में, कभी उस व्यवसाय में। तो इस प्रकार की ख्याति की कीमत बेटा सबसे कम होती है, और बिल्ली की स्वभाव वाली ख्याति की कीमत सबसे ज्यादा होती है, और कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति न ज्यादा होती है न कम होती है। तो इस तरीके से ख्याति का जो प्रकृति होता है वो 3 प्रकृति होती है, एक कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रेड गुडविल। कैट गुडविल की कीमत सबसे ज्यादा होती है, डॉग गुडविल की कीमत अपेक्षाकृत कम होती है, और रेड गुडविल की कीमत बहुत ही कम होती है। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कौन कौन सी है। तो ख्याति का सीधा संबंध लाभ से होता है। जब जब हम ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता तभी होगी जब लाभ में कोई परिवर्तन होगा, और लाभ में परिवर्तन का आशय, क्योंकि हम साझेदारी व्यवसाय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के बीच में जब लाभ में परिवर्तन होगा तो उनके बीच में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा। तो लाभ हानि अनुपात में जब परिवर्तन होगा तो हम ये कहेंगे कि साझे लाभ में परिवर्तन हो रहा है। तो लाभ हानि अनुपात में जब जब परिवर्तन होगा तब तब ख्याति में परिवर्तन आएगा। यानी कोई भी घटना ऐसी घटे व्यवसाय में जब लाभ हानि अनुपात में साझेदारों को परिवर्तन करना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि उस समय जो भी परिवर्तन आएगा उससे पहले का जो भी प्रसिद्धि होगी उस प्रसिद्धि को प्राप्त करने का अधिकार उन साझेदारों को होगा जो अब तक इस व्यवसाय को चलाते रहे हैं। तो देखिए, आप लिखा हुआ है कि ख्याति का संबंध लाभ से होता है, और इसलिए साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में जब जब परिवर्तन होगा उन सभी स्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। अब एक एक परिस्थिति हम आपको बताते हैं। नंबर 1, साझेदारों के बीच लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। तो बच्चों, इन सभी घटनाओं को जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको हम साझेदारी का पुनर्गठन भी कहते हैं। मतलब इनको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, इसको हम साझेदारी संलेख में परिवर्तन भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता भी कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक साझेदारी व्यवसाय निरंतर चल रहा है। अब साझेदारी व्यवसाय जब निरंतर चलेगा तो ऐसी सिचुएशन में कोई साझेदार ज्यादा प्रयास करेगा, कोई साझेदार कम प्रयास करेगा, किसी साझेदार की पूंजी ज्यादा होगी, किसी साझेदार की पूंजी कम होगी, लाभ में स्थिति किसी ज्यादा होगी। तो बदलते हुए समय के साथ साझेदारों के प्रयास, स्किल्ड, प्रबंधकीय कुशलता और उनके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे में साझेदारों को यह एहसास होता है कि उनके बीच में लाभ कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है। उनको यह एहसास होने लगता है कि भाई मैं मेहनत ज्यादा करता हूं और मुझे लाभ कम मिल रहा है, और ये मेहनत कम करते हैं इसलिए इनको लाभ ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया जाए। तो जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो फिर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो जब परस्पर साझेदार लाभ हानि अनुपात का परिवर्तन करें तो भी ख्याति का मूल्यांकन होगा। इसके बाद नए साझेदार का प्रवेश। तो नए साझेदार का प्रवेश, मान लीजिए 2 साझेदार व्यवसाय को चला रहे हैं, उन्हें लगता है कि प्रबंधकीय कुशलता की कमी है, या उन्हें लगता है कि पूंजी की कमी है, या उनको लगता है एक और साझेदार आ जाए तो व्यवसाय हमारा बढ़ जाएगा। तो सर्वसम्मति से, सभी साझेदारों की सहमति से वो नए साझेदार को प्रवेश कर सकते हैं। तो नए साझेदार के प्रवेश पर फिर से लाभ हानि अनुपात बनेगा, क्योंकि अभी तक लाभ 2 लोगों में बंटता था, अब लाभ 3 लोगों में बटेगा। तो ऐसी सिचुएशन में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा। तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो ख्याति का मूल्यांकन होगा, और ख्याति के मूल्यांकन पर जो हिस्सा नए साझेदार के हिस्से में आएगा वो ला करके पुराने पार्टनर को कंपेंसेट करना पड़ेगा अगर उसे लाभ में हिस्सेदारी चाहिए तो। अगला हम पॉइंट लेंगे कि साझेदार का अवकाश ग्रहण, निष्कासन या मृत्यु। अवकाश जो बेटा होता है वो साल के क्लोजिंग के डे होता है। मतलब जो हमारा रिटायरमेंट होता है वो क्लोजिंग वाले डे के दिन होता है। अगर साल के बीच में भी कोई रिटायरमेंट डेट आ रही है तो वो क्लोजिंग डेट तक बढ़ जाती है, और उसको हम लोग कहते हैं भाई इन्हें सत्र लाभ मिल रहा है। तो सत्र के अंत में अवकाश ग्रहण होता है। लेकिन मृत्यु बेटा कभी भी हो सकती है, मृत्यु का कोई समय नहीं होता है। तो लेकिन
तीनों परिस्थितियां एक जैसी हैं। और तीसरी परिस्थिति क्या है? निष्कासन। तो अगर दो साझेदार, आप तीन साझेदार हैं और उनके बीच में कोई मतभेद हो रहा है, तो दो साझेदार अगर मिल करके किसी तीसरे साझेदार के खिलाफ कोई कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तीसरे साझेदार को व्यवसाय से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सहमति और उनके बीच में आपसी सहमति के आधार पर ही व्यवसाय का संचालन होता है। तो ऐसी स्थिति में लाभ में परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी तक तीन साझेदार थे, एक निकल गया, कारण चाहे अवकाश ग्रहण हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे निष्कासन हो, और उसके बाद दो बचे, तो लाभान अनुपात में फिर परिवर्तन होगा। तो लाभान अनुपात में परिवर्तन होगा तो फिर गुडविल का कैलकुलेशन होगा और गुडविल का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद व्यवसाय को बेचने पर, तो व्यवसाय को बेचने पर जो उसकी स्थान संबंधी गुडविल होती है, उसको हम ले करके ही व्यवसाय को हम सेल करते हैं। तो जब जब व्यवसाय बिकेगा उस टाइम पर भी हम व्यवसाय के गुडविल की हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं फर्म के एकीकरण के। अगर दो फर्म आपस में एक हो रही हैं, बाजार में कंपटीशन ज्यादा है, दो फर्म समान व्यवसाय वाली हैं या ऐसे उत्पाद की हैं जो आपस में अगर एक हो जाएंगी तो बाजार में कंपटीशन करने में ज्यादा सक्षम होंगी, तो ऐसे में अगर दोनों फर्म आपस में एकीकरण कर रही हैं तो भी वहां पे दोनों फर्मों का गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा। उसी के आधार पर उन व्यवसायों का मूल्यांकन किया जाएगा और उसी के आधार पर उनका एकीकरण होगा। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने ख्याति का अर्थ, ख्याति की परिभाषा, ख्याति की विशेषता और ख्याति की प्रकृति तथा ख्याति को मूल्यांकन करने वाले घटक, प्रभावित करने वाले घटक तथा ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, इन सभी टॉपिक पर हमने डिटेल स्टडी करी है। तो बच्चों अब इनको नोटबुक में आप तैयार करें और इनका होमवर्क करें। प्रश्न आपका बनता है कि ख्याति क्या है, ख्याति क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ख्याति को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, ख्याति की मूल्यांकन कब कब होती है और ख्याति की प्रकृति क्या है। इस पर डिटेल स्टडी करें। अगर आपको इसके लिए अतिरिक्त आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है तो फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल